देश में आज लोकसभा चुनावों का जो सातवां फेज था वो आज खत्म हो गया और अब पूरे देश को इंतज़ार है 4 तारीख का, जब देश में जो है वो सरकार बनेगी। और इसके लिए अब पूरा देश जो है वो 4 जून का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इससे पहले पूरे देश में कहां पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है वो बताने की कोशिश हम आपको यहां पर कर रहे हैं। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बताऊं तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं जिस पर यहां पर चुनाव हुआ है। और इसमें से जो सबसे दिलचस्प इस बार सीट है वो राजौरी अनंतनाग की सीट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद इस सीट का यहां पर गठन हुआ है। और इस सीट पर पहली बार जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के लोग जो हैं उन्होंने यहां पर वोटिंग की है। और इस सीट पर मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस सीट पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यहां पर खड़ी है और उनको यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व में मंत्री रहे मियां अल्ताफ जो है वो यहां पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। अगर हम इस सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने भी यहां पर जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं जफर मन्हास उनको यहां पर सपोर्ट किया है। ऐसे में ये सीट जो है वो यहां पर काफ़ी दिलचस्प हो गई है और माना ये जा रहा है कि कोई भी इस सीट पर यहां पर जीत सकता है। लेकिन ज़रूर जो हमारी यहां पर लोगों से बात हुई है और साथ ही साथ जो यहां पर इस सीट पर पैनी नज़र रखते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ है कहीं ना कहीं उनको इस सीट पर एज है और वो इस अनंतनाग राजौरी सीट को यहां पर जीत सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर घाटी में 2 सीटें हैं, जिसमें से श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े शिया नेता रउल्ला जो हैं वो यहां पर खड़े हैं और उनको यहां पर पीडीपी के नेता वहीद परा जो है वो टक्कर दे रहे हैं। इन्हीं दोनों में ये मुकाबला जो है वो यहां पर माना जा रहा है। लेकिन जो रउल्ला हैं वो काफ़ी पुराने नेता हैं, शिया आबादी में उनका काफ़ी वर्चस्व है और ऐसा माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से वो आसानी से इस सीट को यहां पर जीतने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीडीपी के वहीद परा जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लोगों के बीच वो गए हैं और कई बातें उन्होंने यहां पर जाकर कही हैं। लेकिन साफ तौर पर ऐसा लगता है कि इस सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको यहां पर एज मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो बारामूला की सीट है, क्योंकि इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला खड़े हैं और दूसरी तरफ से इस सीट पर सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद खड़े हैं। इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जो सज्जाद लोन हैं उन्होंने इस सीट पर काफ़ी मेहनत की है और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला, क्योंकि वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक है। ऐसे में ज़रूर उनको इस सीट पर यहाँ पर एज है। लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियर रशीद हैं कहीं ना कहीं वो अभी भी जेल में हैं, उनके साथ लोगों की सिंपैथी है। उनके बेटों ने यहाँ पर काफ़ी जो प्रचार उनके लिए यहाँ पर किया है और भारी भीड़ उनकी बेटों की सभाओं में यहाँ पर जो है वो देखी गई है। ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है उनको इस सीट पर यहाँ पर एज है और ऐसे में ये मुकाबला भी काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू में यहाँ पर 2 सीटें हैं, उधमपुर और कठुआ सीट और जम्मू सीट। अगर हम उधमपुर और कठुआ सीट की बात करें तो ये सीट माना जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के यहाँ पर मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो इस सीट पर यहाँ पर खड़े हैं और इनको यहाँ पर पूर्व में सांसद रहे यहाँ पर और मंत्री रहे कांग्रेस से चौधरी लाल सिंह जो हैं वो यहाँ पर मुकाबला दे रहे हैं। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है, लोगों से के बीच हम गए हैं, उस पर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर है। ये बताया जा रहा है कि इसमें इस सीट पर जो जीत हार का मार्जिन होगा वो सिर्फ 10 से 20 हज़ार वोट से हो सकता है। ऐसे में कोई भी इस सीट को यहां पर जीत सकता है। एक तरफ से इस सीट पर इंडिया गठबंधन से सीधे तौर पर लाल सिंह खड़े हैं और दूसरी तरीके से तरफ बीजेपी के जितेंद्र सिंह हैं। ऐसे में ये सीट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प है और देखना होगा इस सीट पर कौन बाजी जो है वो यहां पर मारता है। और आखिर में जम्मू की सीट है, जम्मू की सीट पर यहाँ पर बीजेपी से जुगल किशोर शर्मा खड़े हैं और कांग्रेस से रमन भल्ला पूर्व में मंत्री रहे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। रमन भल्ला जो इंडिया गठबंधन के यहाँ पर कैंडिडेट हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, कई जगह से रिपोर्ट है कि उनको अच्छा वोट मिल सकता है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी का यहाँ पर जो वोट है वो बिल्कुल इंटैक्ट वोट है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये सीट बीजेपी जो है वो आसानी से यहाँ पर जीत जाएगा।
तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ऐसी 3 सीटें हैं जिन पर यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है और सीट पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रीनगर और साथ ही साथ बारामूला की सीट है उस पर बताया जाता है कि वहाँ पर बीजेपी को एज है और वहाँ पर माफ़ कीजिएगा वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो दोनों सीटें निकाल सकती है और जो जम्मू की 2 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर एज है और बीजेपी इस सीट को जीत सकती है। ऐसे में जो राजौरी अनंतनाग की सीट है उस पर मुकाबला है, लेकिन बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों वहाँ पर अपनी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो 5 सीटों में से 2 सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है, 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं और जो राजौरी अनंतनाग की सीट है उस पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ जो अपनी पार्टी है जिसे बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कोई भी कैंडिडेट उससे जो है वो यहाँ पर जीत सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।